हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए लेकर के मैं आया हूँ फ्लो चार्ट। डियर, फ्लो चार्ट से पहले मैं समझा देना चाहता हूँ कि एल्गोरिथम का क्लास में पिछला बार आप लोग को वीडियो के साथ में पीडीएफ भी सेंड किया था और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को शायद बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और नहीं अगर डियर समझ में आया होगा तो आप नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से भी समझ करके आप मेरे पास कॉमेंट कर सकते हैं। डियर, आज मैं फिर एक बार रिविज़न करवा देना चाहता हूँ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब डियर हमने बताया था, जो प्रोग्रामिंग को लिखने का जो वैल्यू होता है, यानी स्टेप बाय स्टेप यानी सीक्वेंशियल माध्यम से जो वैल्यू को लिखते हैं, आई मीन प्रोग्रामिंग को जो स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है वह डियर क्या कहलाता है? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का डियर हमने 5 स्ट्रक्चर बताया था। वो 5 स्ट्रक्चर में से पहला स्ट्रक्चर जो था डियर स्टेप नंबर 1 स्टार्ट, दूसरा था इनपुट एक्सेप्टिंग द डेटा, और तीसरा था डियर अप्लाइंग द फार्मूला, चौथा था डियर आउटपुट यानी जो रिजल्ट को हम लोग डिस्प्ले पे देखते हैं, और नेक्स्ट था डियर स्टेप में बताइए डियर 5 स्ट्रक्चर था। उसके बाद डियर हमने क्वेश्चंस के भी माध्यम से समझाया था, फिर क्वेश्चन को मैं रिवीजन करवा देना चाहता हूँ। राइट द एल्गोरिथम फाइंड द ट्रू ऑफ नंबर्स, यानी कि एल्गोरिथम के माध्यम से हम लोग क्या करना है? 2 नंबर्स को फाइंड करना है डियर, और 2 नंबर को फाइंड करना है। यानी चलिए क्वेश्चन के माध्यम से फिर मैं समझा देना चाहता हूँ। पहला हमने बताया था डियर क्या चीज़ बोल रहा है? 2 वैल्यू को सम करना है। तो हमें क्या लिखा है दिया डियर? स्टेप नंबर 1 में पहला वैल्यू क्या था? स्टेप। दूसरा क्या चाहिए डियर? इनपुट द 2 नंबर्स। 2 नंबर्स कौन कौन डियर? ए और बी। अगर वेरिएबल्स, क्योंकि नंबर्स के जगह पे डियर अगर दिया जाता है तो वेरिएबल्स का मतलब कोई भी वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डियर अप्लाइंग द फार्मूला। तो सम का फार्मूला क्या होता है डियर? सम का मतलब होता है एडिशन, यानी अप्लाइंग फार्मूला किसका करे डियर? सम का। कौन सा वैल्यू को करे डियर? ए और बी का। नेक्स्ट आता है डियर डिस्प्ले द रिजल्ट। तो डियर डिस्प्ले पे क्या चीज़ रिजल्ट दिखाएगा? सम, इसलिए वैल्यू क्या लगाएंगे? सम। नेक्स्ट आता है डियर स्टॉप, और उसके बाद प्रोग्रामिंग को क्या करेंगे? स्टॉप। तो एल्गोरिथम का 5 स्टेप जो बताया था जो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है। एल्गोरिथम का 5 स्ट्रक्चर को आप लोग याद कर लेंगे और सारे स्ट्रक्चर को आप लोग आराम से बना सकते हैं। डियर हमने ये भी बताया था, आप सम के जगह पे आप 2 वैल्यू के जगह पे आप 3 वैल्यू लगा सकते हैं, 3 के जगह पे 4 लगा सकते हैं। डियर सम के जगह पे प्रोडक्ट लगा सकते हैं, मल्टीपल लगा सकते हैं, डिवीजन लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई भी वैल्यू को आप लगा सकते हैं डियर। बाकी ये स्टेप नंबर 5 यही रहेगा, जहाँ डियर नंबर ए और बी वहाँ पे सी हो सकता है, डी हो सकता है। सम के जगह पे डियर माइनस भी हो सकता है, प्लस आपका मल्टीपल भी हो सकता है। तो इस तरह से वैल्यू डियर आप लोग आसानी से सारे बना लेंगे। अब मैं डियर डन समझाने जा रहा हूँ डियर वो फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट होता क्या है डियर? हमने पिछला क्लास में बताया था कि एल्गोरिथम जो होता है वो एल्गोरिथम के माध्यम से ही हम लोग फ्लो चार्ट पे भी उसी के माध्यम से समझ सकते हैं। डियर एल्गोरिथम में हमने बताया था वह सीक्वेंशियल माध्यम वैल्यू जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं वह डियर एल्गोरिथम कहलाता है। वही डियर जो एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप लिखने की विधि को हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से बनाते हैं, यानी एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, तो डियर वो क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। ठीक है डियर, क्योंकि हमने पिछले क्लास में भी देखा था, यानी कि स्टेप बाय स्टेप लिखने की विधि को क्या कहा जाता है? एल्गोरिथम। और वही स्टेप बाय स्टेप विधि को अगर एक ग्राफ के माध्यम से समझाया जाए, यानी एक चित्र के माध्यम से समझाया जाए, तो वह वैल्यू क्या बन जाता है डियर? फ्लो चार्ट। तो चलिए अब फ्लो चार्ट के बारे में समझ लिए आराम से कि फ्लो चार्ट वह होता है जिसको हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, यानी एक चित्र के माध्यम से समझते हैं डियर, वो ग्राफ कहलाता है। चलिए डियर इसका डिफिनेशन पढ़ते क्या चीज लिखा हुआ है? द ग्राफिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एल्गोरिथम, यानी ग्राफिक का मतलब हो गया चित्र या तो फिगर जिसको बोलते हैं। ग्राफिक का एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, यानी एक ऐसा चित्र बनाता है किसका? एल्गोरिथम का। इसको डियर हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट। आई मीन इसका भाषा यह भी बोल सकती है डियर कि जो स्टेप बाय स्टेप की लिखने की विधि को यदि हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझा दें या तो फिगर के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन करवा दें, यानी एक फिगर के रूप में बना दें, तो वह डियर क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायाग्राम, यानी बोलता है डियर फ्लो चार्ट्स को बनाने के लिए अलग अलग तरह का डायाग्राम का प्रयोग होता है। इन फ्लो चार्ट एग्जाम्पल के लिए भी डियर कुछ हम लोग प्रयोग किए हैं। फर्स्ट इसको बनाने के लिए जो डियर यूज़ किया जाता है उसका नाम होता है स्टार्ट ऑब्लिंग स्टॉप। या तो डियर आप स्टार्ट भी कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं प्रोग्रामिंग को।
फर्स्ट डियर हमने एल्गोरिथम में भी यही किया था, वैल्यू को स्टार्ट किया और लास्ट में क्या किया, बंद किया। ये डियर जो होता है गोला आकार का जो चित्र बनता है स्टार्ट और स्टॉप में, वो किसका बनता है, ओवेल का। ओवेल का मतलब डियर क्या हो गया, गोलाकार। ये होता है डियर फ्लो लाइन, यानी स्टेप नंबर 2 में क्या पढ़ा जाता है, फ्लो लाइन। यानी डियर जो प्रोग्रामिंग को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं उसको नीचे एरो के रूप में दिखाया जाता है, वही फ्लो लाइन कहलाता है। नेक्स्ट आता है डियर इनपुट एंड आउटपुट, क्योंकि मैं डियर उसमें भी बताया था इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट को दिखाने के लिए डियर आपको पैरेललोग्राम इसका यूज़ किया जाता है, यानी इस तरह का फिगर को आप इनपुट और आउटपुट वैल्यू को दिखाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगर डियर अप्लाइंग द फार्मूला का यूज़ करेंगे तो उसके लिए क्या फिगर लेंगे, रेक्टेंगल का। इसका फिगर लेंगे रेक्टेंगल का। तो डियर अगर अप्लाइंग द फार्मूला, अगर वैल्यू को दिखाने के लिए अगर आप फार्मूला को यूज़ करते हैं तो उसको किस फिगर में दिखाएंगे, रेक्टेंगल फिगर में। और इनपुट और आउटपुट वैल्यू को दिखाना है तो किस में दिखाएंगे, पैरेललोग्राम में, यानी कि जिसको मतलब इस फिगर पे आपको दिखाना है। और डिसीजन मेकिंग, ये क्या चीज़ होता है डियर, जो लास्ट में फाइनली जो डिसीजन दिया जाता है वह डियर डिसीजन मेकिंग कहलाता है। डिसीजन मेकिंग के बारे में डियर मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। डिसीजन मेकिंग का प्रयोग ज़्यादातर कब किया जाता है और इसका बहुत अच्छा यूज है डियर, यानी डिसीजन लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसको डायमंड फिगर से दर्शाया जाता है। ये डियर डायमंड फिगर कहलाता है। ये डियर अगर फार्मूला अगर अप्लाइंग करना है फ्लो चार्ट को, तो फार्मूला अप्लाई करने के लिए कौन सा फिगर को यूज़ करेंगे, रेक्टेंगल को। डियर अगर वैल्यू को इनपुट और आउटपुट में दिखाना है तो पैरेललोग्राम का यूज़ करेंगे। और डियर अगर वैल्यू को स्टार्ट और स्टॉप करना है तो किसका फिगर का यूज़ करेंगे, ओवेल का। तो डियर हमको अच्छा लगता है कि आप लोग शायद इसको समझ में आ गया होगा कि डियर अगर प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं तो फिगर के माध्यम से ओवेल को दिखाएंगे और स्टॉप करते हैं तो ओवेल फिगर को दिखाएंगे। अगर डियर फार्मूला अगर लगाते हैं इनपुट और आउटपुट डेटा को डालते हैं तो पैरेललोग्राम का फिगर को बनाएंगे। और अगर डियर अगर हम लोग फार्मूला को लगाते हैं तो रेक्टेंगल फिगर को दिखाएंगे। और डियर डायमंड का फिगर को मैं बताऊंगा, ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। चलिए डियर एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग कुछ फिगर के साथ समझते हैं और इसको आसानी से हम लोग डील करते हैं। फ्लो चार्ट्स को डील करने के लिए डियर एक हम लोग चार्ट बनाए हैं। तो ये चार्ट जो होता है डियर इसको चलिए फॉर्मेट के रूप में समझते हैं। तो हमने फॉर्मेट में पहला स्टेप क्या किया था डियर, स्टार्ट। क्या किया था, स्टार्ट। स्टार्ट को किस में लिखा जाता है, ओवेल में। तो डियर ये ओवेल मिस्टेक से हो गया है, थोड़ा प्रिंटिंग वहाँ पे गलती हो गया है, तो स्टार्ट को हम लोग ओवेल में रख सकते हैं डियर। उसके बाद हमने बताया इनपुट और आउटपुट को किस में दिखाएंगे, पैरेललोग्राम में दिखाएंगे डियर, ठीक है। और अगर डियर फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो किस में दिखाएंगे, अप्लाइंग द फार्मूला को रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल फिगर में दिखाएंगे। और डियर हमने क्या बताया था, अगर स्टॉप वैल्यू रहेगा तो किस में दिखाएंगे, ओवेल में। तो इस माध्यम से डियर हम लोग को शायद समझ में आ गया होगा कि जो चित्र के माध्यम से समझते हैं यानी ग्राफ के माध्यम से समझते हैं वही कहलाता है फ्लो चार्ट। जो डियर स्टेप बाय स्टेप वैल्यू को लिखते थे वही स्टेप बाय स्टेप वैल्यू को हम लोग पैरेललोग्राफ में, स्टॉप ओवेल में और रेक्टेंगल में बताते हैं। अब आता है डियर कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है, फ्लो चार्ट। ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू फाइंड द, अरे डियर वहाँ पे जो हम लोग सम टू वैल्यू नंबर्स को किया था वही आज यहाँ पे भी करने जा रहा हूँ, उसके ग्राफ के माध्यम से समझता हूँ। सम ऑफ टू नंबर्स, यानी कि वहाँ पे भी था डियर एल्गोरिथम में सम ऑफ टू नंबर्स। अब हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं डियर। तो डियर स्टार्ट करने के लिए हमने किस पे बताया था, फार्मूला ओवेल का, तो ओवेल में लिए डियर स्टार्ट को। दूसरा में क्या चीज़ बताया था, इनपुट था टू नंबर्स। कितना नंबर है डियर, टू नंबर। कितना नंबर के बारे में बोल रहे हैं, टू नंबर, ए और बी। इसको हम लोग पैरेललोग्राम में दिखा दिया गया, टू नंबर। अब बोल रहा दिया अप्लाइंग द फार्मूला। अप्लाइंग द फार्मूला को किस में दिखाने के लिए बोले थे, रेक्टेंगल में। अप्लाइंग द फार्मूला में क्या दिखाएंगे डियर, सम का मतलब ए प्लस बी, यानी दो वैल्यू। उसके बाद आता है डियर क्या चीज़ बताए थे, डिस्प्ले द रिजल्ट। अगर रिजल्ट हम लोग दिखाना रहेगा तो किस में दिखाएंगे डियर, वही इनपुट और आउटपुट। इनपुट मतलब डेटा को अंदर लेता है और आउटपुट मतलब डेटा को जो दिखाता है, यानी डिस्प्ले। इसको मतलब पैरेललोग्राम में दिखाएंगे। और लास्ट में बताए थे ना डियर स्टार और स्टॉप करने के लिए किस में दिखाएंगे, स्टॉप वैल्यू को। तो डियर मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को शायद बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब एक इसी तरह से डियर फ्लो चार्ट को बना सकते हैं। अभी डियर यहाँ पे क्या चीज़ है, अभी यहाँ पे लिखा हुआ था टू वैल्यू, एल्गोरिथम में भी था टू वैल्यू। डियर अगर यहाँ पे थ्री वैल्यू रहेगा तो स्टार्ट में तो ओवेल का प्रयोग करेंगे। इनपुट डेटा में टू के जगह पे ए बी सी के जगह पे यहाँ पे सी डी प्रयोग करेंगे डियर। जितना ये बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा। अगर डियर यहाँ पे लिखा हुआ सम, इसलिए हम लोग इसका फॉर्मूला प्रयोग किया डियर, जोड़ का। अगर डियर यहाँ पे लिखा रहेगा सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो डियर हम लोग किस में प्रयोग करेंगे, रेक्टेंगल वैल्यू में।
तो एक बार मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ डियर, एल्गोरिथम जो होता है वैल्यू को स्टेप बाय स्टेप लिखता है, और फ्लो चार्ट जो होता है डियर वही एल्गोरिथम विधि को एक फ्लो चार्ट यानी कि एक रिप्रेजेंटेशन यानी एक ग्राफिक के माध्यम से समझाता है, वही कहलाता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का भी डियर 5 स्टेप होता है। यदि मैं स्टॉप और स्टार्ट का वैल्यू को दिखाएंगे डियर तो किस में दिखाएंगे, ओवेल में। यदि डियर में इनपुट और आउटपुट डेटा को दिखाएंगे यानी इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा को दिखाएंगे डियर तो पैरेललोग्राम में दिखाएंगे। क्योंकि डियर और अगर अप्लाइंग द फार्मूला का प्रयोग करेंगे डियर तो किस में दिखाएंगे, अप्लाइंग द फार्मूला। और डिस्प्ले का मतलब डियर आउटपुट यानी स्टॉप क्या हो जाएगा, लास्ट वैल्यू। तो इस तरह से डियर मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को फ्लो चार्ट भी समझ में आ गया होगा, और मैं आप लोग के पास इसके साथ में पीडीएफ भी सेंड करूंगा डियर, और पीडीएफ से आप लोग सारे क्वेश्चंस को बनाते जाएंगे। एल्गोरिथम का भी कुछ क्वेश्चंस को सेंड किया था, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को एल्गोरिथम को बहुत सारे क्वेश्चंस बना लेंगे आसानी से, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग फ्लो चार्ट का भी बहुत सारा क्वेश्चन बना लेंगे। थैंक्स डियर।